मैं प्राची कुमारी में आज आप सभी को आज हम लोग लिंग जेंडर पढ़ने वाले हैं। तो अब पहले हम लोग जान लेते हैं लिंग होता क्या है। तो लिंग, उसका डेफिनेशन, व्याकरण में स्त्री और पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। अब व्याकरण में जो स्त्री पुरुष जाति का, जैसे स्त्री मान के चलिए माता पिता है, ये दोनों का बोध स्त्री पुरुष है, तो ये दोनों का जो व्याकरण में बोध कराने वाले शब्द होते हैं उन्हें हम लिंग कहते हैं। जैसे माता पिता, गाय बैल, मोर मोरनी। ठीक है। अब है लिंग शब्द से अभिप्राय। अब लिंग शब्द से अभिप्राय मतलब क्या होता है? अभिप्राय मतलब होता है। लिंग शब्द से हमें मतलब क्या निकलता है? तो स्त्री पुरुष जाति का बोध कराने वाले चिन्ह अर्थात शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है वह पुल्लिंग कहलाता है, और जिसे स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं लिंग के भेद। काइंड्स ऑफ जेंडर्स, कितने तरह के जेंडर्स होते हैं। ऐसे हम लोग जानते हैं कि दो लिंग के भेद होते हैं। टू काइंड्स ऑफ जेंडर्स। फर्स्ट पुल्लिंग, मैस्कुलिन जेंडर एंड स्त्रीलिंग फेमिनिन जेंडर। अब हम लोग पुल्लिंग में एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पुल्लिंग में एग्जाम्पल है जैसे कान, पानी, गायक और मंगल। ये जो है ये पुल्लिंग के एग्जाम्पल है, मैस्कुलिन के एग्जाम्पल है। और स्त्रीलिंग के क्या है? बहन, अभिनेत्री और गायिका। ये जो है स्त्रीलिंग के एग्जाम्पल है। अब है लिंग पहचान के नियम। लिंग को पहचानने का नियम, कौन सा पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग है। रूल्स ऑफ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ जेंडर। ठीक है। अब हम लोग जान लेते हैं पुल्लिंग को कैसे पहचाने। पुल्लिंग को संस्कृत के आकारांत शब्दों को छोड़कर हिंदी में प्रायः सभी अकारांत और आकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे अकारांत मतलब जिसके लास्ट में ओ लगा हो, और आकारांत मतलब आ लगा हो। तो जैसे गधा, इसमें आकारांत लगा हुआ है तो ये पुल्लिंग हो जाएगा। बस्ता आकारांत लगा हुआ पुल्लिंग। मुर्गा आकारांत लगा हुआ है। बकरा आकारांत लगा हुआ है। घर अकारांत लगा हुआ है। और जंगल अकारांत लगा हुआ है। शहर अकारांत, गांव आकारांत और पहाड़ आकारांत। ठीक है। अब हम लोग जान लेते हैं अब जिन भाववाचक शब्दों के अंत में आव, पन, पा, त्व, हो वे पुल्लिंग होते हैं। ठीक है। और जिन भाववाचक संज्ञा हम लोग पढ़ चुके हैं पहले के चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर, तो वहाँ पे हम लोग ने पढ़ा था भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा वो संज्ञा जिसे हम फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। ठीक है। अब है बचपन में क्या लगा हुआ है? पन, तो ये हो जाएंगे पुल्लिंग। ठीक है। बुढ़ापा में पा लगा हुआ है तो ये भी पुल्लिंग। मनुष्यत्व तो यहाँ पे त्वा लगा हुआ है तो ये भी पुल्लिंग। बचाओ का हो जाएगा, यहाँ पे आव लगा हुआ है तो ये भी हो जाएगा पुल्लिंग। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं वृक्षों के नाम। वृक्षों के प्रायः नाम जैसे आम, पीपल, बरगद और शीशम इत्यादि है। ठीक है। पहाड़ों और समुद्र और महीनों और दिनों के नाम जैसे हिमालय, हिंद महासागर, रविवार, कैलाश, जनवरी और इत्यादि। सभी ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं, लेकिन पृथ्वी को छोड़कर। ठीक है। जैसे जितने भी ग्रह होते हैं हमारे, उनमें से पृथ्वी को छोड़कर सभी ग्रह जो है पुल्लिंग है। जैसे सूर्य,
शनि, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, ये सारे जो है पुल्लिंग शब्द हैं। अब है मंडल, संघ, दल, मेला, वर्ग आदि सब सदैव पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, जैसे समूह हो गया किसी का, दल हो गया, संगठन हो गया, ये सारे जो है पुल्लिंग होते हैं सदैव। अब है चीता, उल्लू, कौवा, केंचुआ और गेंडा आदि शब्द, कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं। और अब चीता, उल्लू, अब हम लोग उल्लू को हम उल्ली तो नहीं बोल सकते, उसका स्त्रीलिंग नहीं होता, तो ये उल्लू ही रहेगा, ये सदैव ही पुल्लिंग रहता है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग आगे चलते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग स्त्रीलिंग की पहचान करेंगे, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फेमिनिन जेंडर। ठीक है, क्या है, संस्कृत के आकारांत शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, संस्कृत के जैसे लास्ट में होता है ना, संस्कृत का आकारांत मतलब लास्ट में आ रहता हो तो वो स्त्रीलिंग रहता है। जैसे लता, प्रिया, इसमें आकारांत लगा हुआ है, सुधा में भी आकारांत, सुषमा में भी, प्रतिभा, प्रभा, ये जितने सारे वर्ड आपको दिख रहे हैं सब में संस्कृत के आकारांत शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, नदियों और स्त्रियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों और स्त्रियों के नाम, नदियों जैसे नदियां हो गया, यमुना, सरस्वती, कृष्णा, रमा, राधा, ये सब, ये रमा, राधा, प्रभा, सुषमा, ये सारे जो है नाम है। और यमुना, सरस्वती, कृष्णा, गंगा, गोदावरी, ये सारे जो है ये नदियों के नाम है। तो जितने भी सारे आपको दिख रहे हैं ये सारे स्त्रीलिंग है। ठीक है, अब है तिथियों और भाषाओं के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। तिथियों और भाषा जैसे कि ये पूर्णिमा हो गया, अष्टमी, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, फारसी, गुजराती, मराठी और पंजाबी, ये जितने सारे हैं सब स्त्रीलिंग है। जिन भाववाचक शब्दों के अंत में आई, ता, ती, वट, हट हो तो प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे हम लोग देख लेते हैं सफाई में क्या लगा है अंत में, आई, तो ये हो जाएगा स्त्रीलिंग। शुद्धता में लास्ट में ता है तो ये हो जाएगा स्त्रीलिंग। स्तुति में ती लगा हुआ है तो तहर्षि का लगा हुआ है तो इसीलिए ये हो जाएगा स्त्रीलिंग। मिलावट, इसमें वट लगा हुआ है तो इसीलिए ये भी हो जाएगा स्त्रीलिंग। ठीक है, अब ये सभा, समिति, भीड़, टोली, फौज आदि शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। जो हमेशा से ही स्त्रीलिंग होता है वो है सभा, समिति, भीड़, टोली और फौज। ठीक है, अब है तितली, गिलहरी, मक्खी, मछली, दीमक आदि शब्द सदैव स्त्रीलिंग रहते हैं, हमेशा से स्त्रीलिंग रहते हैं। अब वे का, नी, त्री, आ, इया आदि से समाप्त शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे अभिनेत्री, एक्ट्रेस, गायिका, सिंगर, यहाँ पे लगा हुआ है का तो ये भी हो जाएगा स्त्रीलिंग। नेत्री लगा हुआ है लास्ट में तो ये भी स्त्रीलिंग। अब ये है माली तो ये भी स्त्रीलिंग। अब है वस्त्र, आभूषण एवं सौंदर्य प्रसाधनों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे वस्त्र हो गया कपड़ा, आभूषण, गहना जेवर जो भी होते हैं, और सौंदर्य का प्रसाधन मतलब मेकअप का चीज, ये सारे जो है ये सारे प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे साड़ी, बिंदी, लिपस्टिक, चूड़ी, पायल इत्यादि ये सभी जो है स्त्रीलिंग होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाने के नियम। रूल्स फॉर फॉर्मिंग फेमिनिन जेंडर फ्रॉम मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है, अब हम लोग ओ को आ करके करेंगे तो
अब अनुज का अनुजा, भवदीय का तो यहाँ पे हो जाएगा भवदिया, आदरणीय का आदरणीय, प्रिय का प्रिया, आत्मज का आत्मजा, कमला का कमला, कमला का कमला। तो सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे कमल होगा, कमल का हो जाएगा कमला, पूज्य का पूज्या। अब है ओ आ को ई करके, ओ आ को हम ई में बदलेंगे, जैसे दादा दादी, दास दासी, हिरण हिरनी, पोता पोती, काला काली, बकरा बकरी, नर नारी, सखा सखी, देव देवी, गोरा गोरी, पुत्र पुत्री, ताला ताली, कबूतर कबूतरी, मामा मामी। अब हम लोग ये जो है, ये सारे जो है ये हो गया पुल्लिंग, हम इसमें स्त्रीलिंग में बदल रहे थे। अब है ओ आ को इया करके इया में बदलेंगे, ओ आ जो भी हो ओ आ उसको हम इया बदलेंगे। तो देख लेते हैं, बूढ़ा का बुढ़िया, चिड़ा का चिड़िया, गुड्डा का गुड़िया, डिब्बा का डिबिया, बंदर का बंदरिया, चूहा का चूहिया। तो फ्रेंड्स अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे ई का जोड़। ई का जोड़ के जैसे कि शिक्षिका, शिक्षक को बना देंगे, ई का लगाएंगे तो उसमें शिक्षिका हो जाएगा, पाठक पाठिका, संचालक संचालिका, सेवक सेविका, संपादक संपादिका, बालक बालिका, लेखक लेखिका, अध्यापक अध्यापिका, गायक गायिका। अब इनका जोड़ कर देखेंगे, इनको जोड़ कर देखेंगे, जैसे लुहार में इन जोड़ेंगे तो लुहारी, नाग नागिन, बाघ बागिन, कुम्हार कुम्हारीन, माली मालीन, जुल्हा जुलाहीन, सांप सापिन, दर्जी दर्जीन, तेली तेलीन। अब हम लोग आइन जोड़कर देखेंगे। आइन, लाला में जब हम आइन जोड़ेंगे तो ललाइन हो जाएगा, हलवाई हलवाइन, गुरु गुरुआइन, बाबू बाबू बबुआइन, चौधरी चौधराइन, ठाकुर ठाकुराइन। अब है नी जोड़कर देखेंगे तो हंस में नी जोड़ेंगे तो हंसनी, रीछ रीझनी, ऊंट ऊँटनी, शेर शेरनी, जाट जाटनी, मोर मोरनी। नौकर में आनी जोड़ेंगे तो नौकराइन, जेठ में जेठानी, सेठ सेठानी। अब वान तथा मान शब्दों के स्थान पर वती तथा मति जोड़कर देखेंगे, जैसे बलवान, इसमें वान आया तो हम वहाँ पे वती लगाएंगे तो बलवती, शक्तिमान में शक्तिमती, गुणवान में गुणवती, बुद्धिमान बुद्धिमती, श्रीमान श्रीमती, पुत्रवान पुत्रवती, धनवान धनवती, विधाता विधात्री। अब है कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में ता के स्थान पर त्रि जोड़कर स्त्रीलिंग बनाएंगे। देखिए जैसे दाता का दात्री, नेता का नेत्री, प्रबंधकर्ता प्रबंधकर्त्री, रचयिता रचयित्री, अभिनेता अभिनेत्री, विधाता विधात्री। ठीक है। अब शब्दों के अंत में इन्हीं जोड़कर भी कुछ स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं, जैसे यशस्वी यशस्विनी, तेजस्वी तेजस्विनी, मनस्वी मनस्विनी, स्वामी स्वामिनी, तपस्वी तपस्विनी, अभिमान अभिमानी। ये सारे जो है इन्हीं जोड़कर बनाए गए हैं। और हिंदी भाषा में बहुत से ऐसे शब्द हैं जिसका लिंग परिवर्तन के समय पूरी तरह रूप परिवर्तित हो जाता है, मतलब पूरी तरह चेंज हो जाता है उसका वर्ड। जैसे भाई का बहन भी हो सकता है या भाभी भी हो सकता है। ठीक है। विद्वान का विद्वसी,
फूफा का बुआ, ससुर का सास, विधुर का विधवा। विधुर मतलब होता है जिसका पत्नी मर गया हो, और विधवा का जिसके पति मर गए हो। वीर वीरांगना, वर वधू, आदमी औरत, बिलाव बिल्ली, युवक युवती, पिता माता। कवि कवयित्री, नर मादा, राजा रानी, पुरुष स्त्री, बैल गाय, और सम्राट का सम्राज्ञी। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, और आपके लाइक एंड सब्सक्राइब करने से जो है हमें जो है सपोर्ट मिलता है, हमें इमोशन मिलता है, मतलब हम भी आपके लिए कुछ अच्छे वीडियो, महत्वपूर्ण वीडियो लेके आ सके। थैंक यू।